रॉब, एक बहुत प्रसिद्ध गिटार वादक की कल रात हत्या कर दी गई थी। वह बहुत असभ्य थे और अपने प्रशंसकों से कभी नहीं मिले। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और अपने 3 प्रशंसकों को संदिग्ध के रूप में पहचाना। पहला प्रशंसक, रोब किसी भी प्रशंसक से नहीं मिला। उनके अंगर दूसरा प्रशंसक, मुझे रोब के अंगरक्षक द्वारा ऑटोग्राफ भी दिया गया था। तीसरा प्रशंसक, मेरे लिए वही सर, रोब के अंगर। इन 3 प्रशंसकों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सही उत्तर होगा तीसरा प्रशंसक। पहले 2 ऑटोग्राफ ब्लू पेन रहा और तीसरे एक लाल पेन रहा है। तीसरा प्रशंसक एक लाल कलम है। उसे रोब से एक ऑटोग्राफ मिला और उसे मार डाला। सारा एक फिल्म देखने के लिए एक मल्टीप्लेक्स में जाती है और हत्या कर दी जाती है। जासूस मेहुल एक ही स्थान पर था और तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच जाता है। सीसीटीवी फुटेजों पर एक नजर डालते हुए मेहुल ने सारा से मिले 3 लोगों की पहचान की। जॉन, मैं सारा का कॉलेज का दोस्त था और लंबे समय के बाद उससे मिला। हमारे पास बस एक छोटी सी बात थी तो मैंने छोड़ दिया। जेस, मैं उसे नहीं जानता। वह फिल्म स्क्रीन खोजने में असमर्थ थी और मैंने उसकी मदद की। सैम, मैं उसे नहीं जानता। उसने मुझसे समय पूछा और फिर मैं चला गया। तीनों को सुनने और अपराध स्थल को देखने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारे कौन हैं? सही उत्तर होगा सैम। सारा ने एक घड़ी पहनी हुई थी। वह समय के लिए क्यों पूछेगी? सैम झूठ बोल रहा है। उसने उसे मार डाला। सारा ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता लगभग 10 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद सारा वॉशरूम में चली गई और हत्या कर दी। जासूस मेहुल मामले को वह हल करने के लिए अपराध स्थल पर आता है और 2 चीजों को देखा। सबसे पहले सारा का मुकुट गायब था। दिन भर तक सारा की घड़ी सारा और हत्यारे के बीच लड़ाई का संकेत देती थी। घड़ी 10 रही, जो शायद सारा मारे गए समय है। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर मैं अपने प्रेमी के साथ तस्वीरें ले रही थी। कैमरामैन, सर मैं सभी प्रतियोगियों की तस्वीरें ले रहा था। आयोजक, सर मैं एक वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। संदिग्धों के बयानों और तस्वीरों को देखते हुए क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? सही उत्तर होगा कैमरामैन। कैमरामैन के पास जी, पर सारा की एक तस्वीर है, लेकिन उस समय तक सारा पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने फोटो का समय संपादित किया। सोमवार सुबह उसके घर पर जेनी का शव मिला। डिटेक्टिव मेहुल उन 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उसके घर पर मौजूद थे। बेटी, सर मैं कल रात से अपने दोस्त की जगह पर एक पार्टी में था। मेरा अभी अभी घर आना हुआ। कुक, सर मैं हर सुबह सब्जियां लाता हूं। आज मुझे थोड़ी देर हो गई। नौकरानी, सर मैं मैडम के कपड़े लेने के लिए कल शाम ब्लैक फ्राइडे की बिक्री पर गया था। मुझे कुछ नहीं आता। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि जेनी को कल रात मार दिया गया था। परिदृश्य को समझना क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सही उत्तर होगा नौकरानी। दासी ने उसे कल शाम के बारे में बताया, जिसका अर्थ है कि वह जानती थी कि हत्या कल रात हुई थी। दीम हत्यारा है। एक गार्ड ने स्कूल के प्रिंसिपल का शव पाया और तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने 3 संदिग्धों से पूछताछ की। नौकरानी, सर मैं पुस्तकालय काम कर रहा था। आप इसे मैं लाइब्रेरी कैमरे में देख सकते हैं। शिक्षिका,
सर, मैं पाठशाला में थी। शिवानी, सर मेरे चश्मे टूट गए थे। मैं नए चश्मे प्राप्त करने के लिए बाजार गया। यह रहा बिल। अपराध स्थल और संदिग्धों के बयानों का विश्लेषण कर सकते हैं। क्या आप हत्यारे का अनुमान लगा सकते हैं? सही उत्तर होगा शिवानी। उसके टूटे हुए चश्मे प्रिंसिपल के कार्यालय में पाए गए थे। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां की एक वेट्रेस की हत्या कर दी गई। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। कुकमैन 1, मैं प्याज काट रहा था और अगली डिश तैयार कर रहा था। क्लीनर, मैं चश्मा धो रहा था। वेटर, मैं ग्राहकों की सेवा कर रहा था। कुकमैन 2, मैं मांस काट रहा था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सही उत्तर होगा कुकमैन 2, 2 कातिल है। उसने कहा कि वह मटन को काट रहा था, लेकिन यह एक पूरा शाकाहारी रेस्तरां है। वह झूठ बोल रहा था। एक कुत्ता बाड़ पर कूद गया और थोड़ा सा एन की मां बेला संदिग्ध नीकबोर्स का दौरा करने का फैसला करती है। बेला पड़ोसी 1 के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 1, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वह काटता नहीं है। बेला पड़ोसी 2 के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 2, मेरे पास कोई कुत्ते नहीं हैं। बेला पड़ोसी 3 के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 3, मेरी शराबी बाड़ पर कूदने के लिए बहुत छोटी है। उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका कुत्ता था? सही उत्तर होगा पड़ोसी 3। उसके पास शराबी से एक और कुत्ता बहुत बड्ढा होना चाहिए। शहर में आंधी और हल्के हमले के साथ एक तूफान था। इसने बहुत विनाश का कारण बना, जिसके कारण शहर को बिजली के आउटेज का सामना करना पड्डी दिया था। स्टीव अपने घर में फंस गया था। वह घर में इधर उधर भटकने लगा और 4 दरवाजों पर आ गया। पहले दरवाजे में अंदर से विशाल पत्थर थे। दूसरे दरवाजे में अंदर एक उग्र आग थी। तीसरे दरवाजे में विशाल घूर्णन पहिए थे जो स्टीव को कुचल सकते थे। चौथे दरवाजे के पीछे एक महासागर था। स्टीव को किस दरवाजे पर आगे बढ़ने के लिए चुनना चाहिए? सही उत्तर होगा तीसरे दरवाजा। चूंकि शहर में कोई बिजली नहीं थी, इसलिए पहिए नहीं घूमेंगे और स्टीव आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। संदीप अपने अध्ययन के कागजात की जांच कर रहे थे। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वह सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और 4 संदिग्धों को पाया। नौकरानी झपंतम दहंत कमदमत ऊ ददम बिल दती मदक सपंवागे की जांच पर मेहुल को 707 वाट हाट के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। यह हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक संकेत जैसा दिखता है। सही उत्तर होगा बिल। यदि आप दर्पण में कागज पर लिखे गए नंबरों को देखते हैं तो आप उस पर लिखे गए बिल को देखेंगे। संदीप ने मरने से पहले हत्यारे का नाम लिखा था। बेन की हत्या उसके ही घर में हुई थी। बेन के दोस्त रॉय और जॉय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की गई थी।
रॉय के पास एक पीली कार थी, जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन की हत्या कर दी गई थी। एक काली कार थी जिसे 1 हफ्ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी ही अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बेन की हत्या किसने की? सही उत्तर होगा रॉय। रॉय जॉय से पहले आया था। क्योंकि वह खुशी के बाद आता था, उसकी कार को बीच में नहीं रखा जाएगा क्योंकि दरवाजे नहीं खुलेगा।